हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। सो फ्रेंड्स, BTS जो कि एक साउथ कोरियन बॉय बैंड है, पूरी की पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ट्रेंडिंग पर है हर जगह पे। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसीलिए BTS थीम के जो केक्स हैं वो भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। हर जगह पे लोग बर्थडे के लिए, किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए BTS थीम का केक लेना पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट BTS आर्मी या BTS लोगों के थीम केक की रेसिपी, जहाँ पर कि हम एक परफेक्ट BTS केक बनाने वाले हैं घर के एकदम जुगाड़ू तरीके से। होममेड BTS केक टॉपर, होममेड BTS लोगो, होममेड BTS थीम पैटर्न, सब कुछ होममेड होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर जो BTS के केक्स बनाते हैं ना, उसमें फॉन्डेंट का यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो जल्दी जल्दी नहीं मिलती हैं। बट आज मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करूँगी और गारंटी है मेरी गाइस, बेकरी से अच्छा BTS थीम का केक आज हम बनाने वाले हैं, जो कि कम से कम 10 से 12 गुना प्रॉफिट में जाएगा। अगर आप होम बेकर हैं तो इसे बनाना आपको ज़रूर ही सीखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, ये वाला केक मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये परफेक्ट 1 kg का केक हमने बनाना है। इसलिए यहाँ पे मैंने डिज़ायर ब्रांड का चॉकलेट केक प्रीमिक्स लिया है 360 ग्राम। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल, और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं करीब 1 कप और 2-3 बड़ा चम्मच पानी होगा। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसका एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेना है। तो गाइज़, अगर आप यही वाला चॉकलेट केक स्पॉन्ज मैदे से बनाना चाहते हैं तो मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने अभी लिया है 7 इंच का एक केक टिन, केक बैटर ट्रांसफ़र कर दिया इस केक टिन में। और गाइज़, अगारो के डिजिटल OTG को मैंने ऑलरेडी 160 डिग्री पे इसके प्री सेट मोड पे प्री हीट करके रखा था, और बैटर को 160 डिग्री पे ही हम केक को बेक करेंगे करीब 40 मिनट्स के लिए। तो गाइज, बिगिनर्स फ्रेंडली से लेकर के ये केक स्पेशलिस्ट जो हैं उन सब के लिए परफेक्ट ओवन है। आपको केवल एक बटन प्रेस करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 40 मिनट्स के बाद मैंने टूथपिक सेंटर में प्रिक करके चेक किया है, तो बिल्कुल क्लीन बाहर आई टूथपिक, मतलब हमारा परफेक्ट केक बनके तैयार हो चुका है। तो और गाइस, जैसे ही केक ठंडा हो जाता है, हम इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे अगारो के 17 पीसेस के नाइफ सेट में से सेरेटेड नाइफ का यूज़ किया है। तो गाइस, इस सेट में ना किचन के हर तरीके के काम के लिए अलग अलग तरीके की नाइफ्स आती हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन, और इसमें मैंने डाली है करीब हाफ कप भर के डार्क चॉकलेट कंपाउंड, और साथ ही में इसमें डाली है 1/3 कप विपिंग क्रीम। दोनों चीज़ों को ले जा करके मैंने पैन गैस पे रखा है, और अभी मिक्स करते हुए हमें स्मूथ कर लेना है चॉकलेट को। गनाश बन के रेडी हो गया है, इसे हम अभी हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। फिर केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप एकदम ठंडी विपिंग क्रीम ली है, और अगारो के 300 वॉट वाले इलेक्ट्रिक बीटर से इसे हम स्टिफ पीक्स बनने तक बीट करेंगे। तो गाइस, चाहे बीटिंग हो चाहे विपिंग हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस अगारो के बीटर का। तो ये देखिए, स्टिफ पीक्स बनते ही हमारी क्रीम भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं केक की फ्रॉस्टिंग। इसके लिए मैंने सबसे पहले केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम रखी है। केक की पहली लेयर हमने रख ली, और यहाँ पे शुगर सिरप से मॉइस्ट करके हमने क्रीम इसके ऊपर फैला दी है, और इसके ऊपर हमने डाला है हमारा ठंडा हो चुका गनाश। अच्छे से जितना गनाश है गाइस, उसको आधा अभी डाल दीजिएगा। उसके बाद में हमने केक की दूसरी लेयर रखी, इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट किया है, इस पर भी हमने क्रीम फैलाई अच्छे से, और जो बचा हुआ गनाश था वो हमने अभी इस पर डाल दिया है। और फिर फाइनली हमने केक की तीसरी लेयर रखी, और इस बार मॉइस्ट करने के बाद हमने सबसे पहले क्रीम लगा करके हल्की हल्की क्रम कोटिंग की है गाइस। और गाइस, क्रम कोटिंग करके मैंने केक को ट्रांसफ़र कर लिया है गोल्डन वाले केक बोर्ड में अभी, क्योंकि इस कलर में ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा हमारा केक, इसलिए। फिर गाइस, मैंने एक बोल लिया है, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पर्पल जेल फूड कलर, जिससे कि हमें सबसे पहले थोड़ा सा लाइट कलर का पर्पल क्रीम बना लेना है। और गाइस, उसी सेम पर्पल फूड कलर को थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड करके अलग क्रीम में, ये देखिए मैंने दूसरा हल्का सा डार्कर शेड ऑफ पर्पल कलर का बना लिया। मतलब दोनों ही पर्पल कलर हैं, एक थोड़ा डार्क है और दूसरा थोड़ा सा लाइट है ना। मैंने सबसे पहले डार्क वाला पर्पल क्रीम फिल किया है एक पाइपिंग बैग में, और इसको हाफ ऑफ द केक साइड पे लगा लिया है, और बचे वाले हाफ साइड पे और टॉप पे हम लाइट कलर वाली पर्पल क्रीम अप्लाई करने वाले हैं, और अभी इसकी स्मूथनिंग करेंगे। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा मैंने कितनी सारी क्रीम लगा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले आपको स्मूथनिंग के टाइम हमेशा क्रीम ज़्यादा लगानी होती है। ये क्रीम जैसे जैसे आप स्मूथनिंग करते जाएंगे वैसे वैसे निकलती जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए क्रीम ज़्यादा बिल्कुल नहीं बचती। जैसे ही हम केक स्क्रैपर लगाएंगे इस पर, तुरंत ही सारी एडिशनल क्रीम निकल जाएगी
और गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जब भी आपके पास में ना इस तरीके के थीम केक या डिज़ाइनर केक का ऑर्डर आए तो गाइज फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखें। आई नो गाइज आपने बड़े सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे यूट्यूब में जिनकी केक की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, बट वो बोलते हैं कि उन्हें बहुत ऑर्डर आते हैं, डेली ऑर्डर आते हैं। गाइज प्लीज़ इस तरीके की झूठी बातों पर ना भरोसा करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जिसकी केक की फिनिशिंग ना अच्छी हो उसको डेली ऑर्डर आए। डेली तो छोड़ दीजिए गाइज, उसे ऑर्डर ही कोई क्यों देगा। और इसीलिए हर बार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर जब आपको ऑर्डर तो आपको ऐसा केक बना करके देना है इतनी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कि मतलब देखने वाले को मज़ा आ जाए और अगली बार उसे सोचना ही ना पड़े आपको ऑर्डर देने से पहले। और उसके बाद मैंने सिलिकॉन का ब्रश लिया है और ये देखिए स्वर्ल का पैटर्न मैंने बना करके तैयार कर दिया है हमारे केक के टॉप पे। इसको ले जा करके अभी आपने रख देना है फ्रिज के अंदर। और फ्रेंड्स अब हम बना रहे हैं हमारे केक के लिए लोगो BTS का। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में एकदम गर्मा गर्म पानी भर लिया है और इस पे मैं रख रही हूँ चॉप करी हुई हाफ कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसी तरीके से रख करके हम इस चॉकलेट को छोड़ देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, मैंने इसको मिक्स किया तो बिल्कुल स्मूथ हो गई है ये। अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ब्राउन इको बेक। तो गाइज आप इसमें केक तो बेक कर ही सकते हैं, साथ ही अभी आप देखेंगे कितनी बढ़िया डेकोरेशन बनेगी। और गाइज अगर आपके पास ये इको बेक नहीं है तो आप OHP शीट भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और अभी इसको मैंने एक प्लेट में डाल दिया है और इसी के साथ जो अभी हमने चॉकलेट मेल्ट करी थी ना उसको मैंने इसके ऊपर पेपर के ऊपर डाल दिया है और इसको हल्का हल्का फैला दिया। तो गाइज मैं इसे ना सेमी थिक होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। और अभी इस चॉकलेट को हमें सेमी सेट होने देना ताकि जब हम इसको फिंगर से टच करें तो ये हमारे फिंगर पे नहीं चिपके। और ये देखिए जैसे ही ये सेमी सेट हो गई है मैंने यहाँ पे एक ये कटर के जैसा लिया हुआ है। तो गाइज अब इस स्टैंड से ना हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर लेंगे हमारी सेमी सेट चॉकलेट को। और आप चाहें तो इसकी जगह पे ढक्कन का या फिर किसी पतीले या टिफिन वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जस्ट ध्यान आपको ये रखना है कि ये आपके केक के सर्कल से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो अभी हम इसको जा करके फ्रिज में रख देंगे करीब 5-10 मिनट के लिए सेट हो जाने के लिए। नाउ गाइस अब मैंने फिर से वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है और ये भी करीब आधा कप होगा और इसको भी सेम तरीके से भी मेल्ट कर लिया है। और गाइस इस बार अभी मैं ले रही हूँ ये सिलिकॉन का अल्फ़ाबेट्स वाला मोल्ड। गाइस ये केक मटेरियल शॉप्स में आसानी से मिल जाता है और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइस अभी जो मेल्टेड वाइट चॉकलेट है ना उसको हमें फिल करना है इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में। तो BTSARMY मैंने ये सारे के सारे फिल कर दिए हैं और अभी इस मोल्ड को जा करके हम रख दे रहे हैं फ्रिज में करीब 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए सेट हो जाने के लिए। और जो थोड़ी सी चॉकलेट बची है उसको मैं डाल रही हूँ अगेन पार्चमेंट पेपर के ऊपर या बेकिंग पेपर के ऊपर और सेमी सेट यानी कि ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इसको भी हमने थोड़ा सा जगह पे फैला लिया है। तो कहीं जैसे ही ये चॉकलेट सेमी सेट हो जाती है मैं इस पे निशान लगा करके एक रेक्टेंगल के जैसा बना ले रही हूँ, आयत के जैसा। और उसके बाद इस पे ये देखिए ऊपर नीचे 2 निशान लगाए हैं ट्रायंगल के जैसे। और अभी जितने निशान ये हमने लगाए हैं ना गाइस उसको मैं नाइफ की हेल्प से कट कर दे रही हूँ। तो जैसे ही ये लोगो कट हो जाता है अपने प्रॉपर शेप में इसको भी ले जा करके हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं और हम निकालना शुरू कर रहे हैं अपनी चॉकलेट्स हमारे ब्लैक वाले सर्कल की तरफ। तो गाइस इसको भी मैंने निकाला पार्चमेंट पेपर से। तो अंदर की तरफ ही देखिए आप देख सकते हैं हल्का सा ना ब्राउनिश सा हो गया चॉकलेट, बट डोंट वरी जैसे ही थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएगा ना ये अपने आप ही ब्लैक हो जाएगा। मैंने अल्फ़ाबेट्स निकालने शुरू किए और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारे अल्फ़ाबेट्स निकले हैं। और ये देखिए मैंने इनसे लिख दिया BTS आर्मी, परफेक्ट। देन गाइज जो BTS वाला लोगो था उसको भी मैंने अलग कर लिया है। तो सब कुछ मतलब हमारा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स BTS केक का लोगो ना पूरी यूट्यूब में आप कहीं भी देखेंगे ना तो सबने उसको फॉन्डेंट से ही बनाया हुआ है। बट गाइज 2 चीज़ें यहाँ पे, हमेशा हर कस्टमर को फॉन्डेंट नहीं पसंद होता टेस्ट में, और दूसरी चीज़ हर जगह पे फॉन्डेंट हमेशा अवेलेबल भी नहीं होता है क्योंकि उसकी कटिंग है, उसके नाइफ या टूल्स वगैरह भी काफ़ी अलग होते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं। इसलिए आज मैं आपको बिना फॉन्डेंट के बिल्कुल परफेक्ट फॉन्डेंट स्टाइल BTS लोगो बनाना बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमने केक को निकाल लिया है फ्रिज से और इसके सेंटर पे मैं रख रही हूँ हमारा डार्क कलर वाली चॉकलेट की प्लेट। और इस पे फिर सेंटर पे हमें सेट करना है BTS का ये जो लोगो है उसको। तो इसके लिए बेस पे इन दोनों वाइट चॉकलेट्स के मैं लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी व्हिप्ड क्रीम। और उसके बाद हमने सेंटर पे
इनको सेट कर लिया है। तो गाइस लोगो सेट होने के बाद BTS मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, आर्मी मैं नीचे की तरफ सेट कर रही हूँ। तो गाइस हर एक अल्फ़ाबेट में हमने क्रीम को लगा देना है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस क्रीम से मैं इनको इसलिए सेट कर रही हूँ कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही से सेट रहेंगे, मतलब लेफ्ट राइट नहीं भागेंगे, ये निकलेंगे भी नहीं अपनी जगह से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज बिल्कुल परफेक्ट हमारा BTS लोगो बनके तैयार हो गया है। और गाइज लोग इसे फॉन्डेंट वगैरह से बनाते हैं, हमने इसे एडिबल बनाया है ना गाइज। 2 पाइपिंग बैग में पर्पल एंड वाइट क्रीम है, इस पर कोई नॉजल मैंने नहीं डाला है। और इनके हीप ड्रॉप्स की जैसे मैंने रख लिए हैं दोनों तरफ लोगों के। और उसके बाद मैंने पर्पल कलर वाली, लाइट पर्पल वाली क्रीम को एक छोटे वाले स्टार शेप के नोजल वाले पैकिंग बैग में डाला है। इससे सिंपल सा ट्विस्टेड बॉर्डर हमने बना दिया केक टॉप पे साइड्स पे। और डार्क वाली पर्पल क्रीम से मैंने सेम नोजल से ड्रॉप स्टार वाला नोजल केक के बॉटम पे बना दिया। तो गाइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट BTS आर्मी केक बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा केक लग रहा है। तो गाइज जहाँ तक मुझे आइडिया है पूरे के पूरे कंट्री में इस तरीके के BTS आर्मी वाले थीम केक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव जाते हैं। और अगर किसी के बर्थडे वगैरह के लिए बना रहे हैं तो इसमें हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा लीजिए। तो बनके बिल्कुल तैयार है हमारा परफेक्ट BTS आर्मी वाला केक, बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से। और क्लासी बॉय किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।